नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं रफ्तार रीबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज के शो में बात टाटा मोटर्स की, लेकिन टिगोर ईवी की नहीं, इसकी एसयूवीज़ की। कंपनी ने एसयूवीज़ का एक नया जेट एडिशन लॉन्च किया है जो इनका सबसे प्रीमियम, सबसे महंगा वेरिएंट है। इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। कुछ देर में शो में उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। हाल ही में हमारे देश में एक नहीं, दो नहीं, 3 कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च हुई हैं। ये हैं होंडा सिटी हाइब्रिड, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया। इन सभी में आप सबकी बहुत दिलचस्पी बनी हुई है और हम तीनों को एक साथ लेकर आए आपको बताने के लिए कौन सी कार रहेगी आपके लिए सबसे अच्छी। हमारे देश में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट ने अपनी जगह बनाई हुई है, कई सारी एसयूवीज के आने के बाद भी। होंडा सिटी बेशक सेगमेंट की सबसे बेहतरीन कार रही है, लेकिन हाल ही में आई कुछ यूरोपीय कारों ने हलचल बढ़ा दी है। फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया ये नए एडिशंस है कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में, जहां पे होंडा सिटी ने 2 दशकों से अपना दबदबा बना के रखा है। तीनों गाड़ियां काफ़ी स्टाइलिश है, प्रैक्टिकल है और फीचर्स की तो कमी नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको एक कॉम्पैक्ट सेडान लेनी चाहिए जब एसयूवीज़ की कमी नहीं है हमारे मार्केट में। मेरा नाम है प्रतीक रक्षित और आज मैं आपको मदद करने वाला हूँ ये डिसाइड करने में कि इन तीनों में से कौन सी सेडान आपके गराज में होनी चाहिए। तीनों ही कारें शानदार दिखती हैं। वर्टुस को देखकर जेटा की याद आती है और ये हर तरह से एक फोक्सवैगन ही लगती है। ऐसा ही कुछ स्लाविया और ऑक्टाविया के बारे में भी कहा जा सकता है, खास तौर पर इसकी बटरफ्लाई ग्रिल पर दिए गए क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स को देखकर। और सिटी के बारे में तो क्या ही कहा जाए, ये एक आदर्श 3 बॉक्स डिजाइन है और हाइब्रिड पर दिए गए आरएस एलिमेंट्स इसे और भी खास बनाते हैं। सिटी को हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स दोनों में एलईडी मिलते हैं, जबकि बाकी दोनों कारों में प्रोजेक्टर लैम्प्स हैं। तीनों ही कारों में 16 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं। डिजाइन एक दूसरे से काफी अलग है। तीनों ही कारों के कैबिन में काफी फर्क है। वर्टुस का कैबिन सबसे शानदार दिखता है। ग्लॉस ब्लैक डैशबोर्ड और सीटों पर रंग अच्छे लगते हैं। हालांकि स्लाविया के कैबिन में थोड़ा ज़्यादा स्टाइल है। डैशबोर्ड वर्टुस जैसा ही है, लेकिन थोड़ा प्रीमियम लगता है। यहाँ एक ब्रॉन्ज बैंड भी दिया गया है जो लुक को और निखारता है। दोनों ही कारों में अगली रो पर सीट वेंटिलेशन दिया गया है, लेकिन फोक्सवैगन में इसके बटन की जगह ज़्यादा सटीक है। हमारे पास आई स्लाविया और वर्टुस दोनों में ही बड़ी 10.1 इंच की टच स्क्रीन लगी है, लेकिन चिप की कमी के कारण अब इनमें छोटी 8 इंच की स्क्रीन लगा दी गई है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक जैसा ही है और अलग थीम्स के साथ कई सारी जानकारी मिल जाती है। अब बात सिटी EHEV की। इसका कैबिन कार के स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही दिखता है। ब्लैक और बेज थीम अच्छा लगता है और प्लास्टिक्स की क्वालिटी बेहतरीन है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स की सिटी में कोई कमी नहीं। स्लाविया और वर्टुस में ऐसा नहीं है। 8 इंच का यूनिट बेसिक है और पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हाइब्रिड की जानकारी देने के लिए बदलाव किए गए हैं। वर्टुस और स्लाविया में 521 लीटर का बूट है, जबकि सिटी में ये आंकड़ा 506 लीटर है। जहां सिटी में 60-40 स्प्लिट फीचर नहीं है, वहीं बाकी दोनों में ऐसा करके 1050 लीटर जगह मिल जाती है।
अगर आपको एक परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए तो दोनों वर्टस और स्लाविया आपको मिलते हैं 2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स में। अगर आपको एक किफ़ायती गाड़ी चाहिए तो होंडा सिटी से बेहतर गाड़ी आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेगा। हमारे कंपैरिजन के लिए हमने कुछ अलग किया है। हमारे पास है बेस्ट सेलिंग वर्जन्स दोनों यूरोपियंस के और किफ़ायती मॉडल होंडा सिटी की। इसलिए हमारे टेस्ट व्हीकल्स है 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक वर्जन्स ऑफ द वर्टस और स्लाविया, और नया और ब्रांड न्यू एंड द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल इन दिस सेगमेंट होंडा EHEV। अब करते हैं तीनों कारों की सवारी। राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो इन तीनों गाड़ियों को बहुत ही कम एलिमेंट्स है जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं। पॉट होल्स तीनों गाड़ी बहुत ही बढ़िया से ले लेते हैं, बट अगर हम सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो हालांकि तीनों ही फर्म है, काफ़ी ही टॉट सस्पेंशन है, पर सिटी का थोड़ा सा हार्श है, स्पेशली जब आप पीछे बैठे हो रियर पैसेंजर्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर हम NVH लेवल्स की बात करें तो तीनों गाड़ियों के बीच बहुत ही कम अंतर है, पर जो वर्टस है उसकी जो डैम्पिंग है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से जब आप लॉन्ग जर्नीज़ में हो या इन जनरल आप गाड़ी चला रहे हो तो आवाज़, कैबिन नॉइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये दोनों ही कारें मुड़ते वक्त भरोसा कायम रखती हैं। इनके गियर बॉक्स सटीक और तेज़ हैं। वहीं सिटी की ड्राइव इतनी चुस्त नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ, हाइब्रिड मॉडल शायद तेज़ी से ओवरटेक करने में आपकी मदद ना करे। फ्यूल एफिशिएंसी कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में एक बहुत ही क्रूशियल क्राइटेरिया होता है। तो तीनों गाड़ियों की जब हम बात करें, सिटी और हाईवे ड्राइविंग का मिक्स था हमारे शूट के दिन। तो स्लाविया और वर्टस में हमें मिला है करीबन 11 से 12 kmpl के बीच में, और होंडा सिटी EHEV की अगर बात करें तो इसका जो क्लेम्ड रिटर्न है वो है 26.5, और हमारे शूट वाले दिन जैसे कि आज की दिन की जो बात है इसमें हमें मिल रहा है तकरीबन 16 kmpl के आसपास, जो कि इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और जो क्लेम्ड इसका जो है, अगर आप बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से और इको मोड में अगर आप चलाएं तो आप 20 तक या 22 तक तो आराम से अचीव कर सकते हैं। सुरक्षा तीनों में ही काबिल तारीफ है, लेकिन एक कार बाकी दोनों से थोड़ी आगे है। होंडा सिटी EHEV सेगमेंट में अकेली कार है जिसमें कई ADAS फीचर्स दिए गए हैं। ब्रेक्स भी सिटी के ही सबसे अच्छे हैं। छह एयरबैग्स तीनों में ही स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा भी सुरक्षा फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। कीमतों के मामले में तीनों ही कारें एक दूसरे के आसपास हैं। वर्टस और स्लाविया के महंगे मॉडल ज़्यादा पैसा वसूल लगते हैं, लेकिन सिटी हाइब्रिड की कम चलने की लागत आपके काफ़ी पैसे बचाएगी। अब हम आए हमारे रिव्यू के आखिरी पड़ाव पे। आपको अगर ड्राइवर्स कार चाहिए तो स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से बेहतर गाड़ी इस कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आपको नहीं मिलेगी। इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन है 1 लीटर TSI इंजन में, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ेदार है, और जो कैबिन में फीचर्स आपको मिलते हैं वो इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जो आपके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इनर सेल्फ को जगाए तो इन दोनों गाड़ियों से बेहतर कोई नहीं है। कॉस्ट कॉन्शियस बायर्स के लिए हमारे पास है होंडा सिटी EHEV। ये सबसे सेंसिबल है, सबसे सेफेस्ट बेट है अगर आपको चाहिए फ्यूल एफिशिएंसी। होंडा सिटी EHEV के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन, स्मार्ट कैबिन और परफॉर्मेंस जो इनके काफ़ी क्लोज है, यही बनाता है होंडा सिटी EHEV को एक ओवरऑल वेल कंपोज्ड पैकेज।
हमने काजीरंगा एडिशन देखा है, हमने गोल्ड एडिशन देखा है और हमने डार्क एडिशंस भी देखे हैं जो टाटा मोटर्स ने अपने एसयूवीज़ को इंट्रोड्यूस किया है एज अ स्पेशल एडिशन। अब फेस्टिव सीज़न आने वाला है और टाटा मोटर्स ने इसीलिए नया जेट एडिशन इंट्रोड्यूस किया है अपने एसयूवीज़ के लिए, जिसमें इंक्लूड होता है नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन आइस, हैरियर और सफारी। अब हम आते हैं सबसे ख़ास बात पे। ये जो जेट एडिशंस है ये आपको मिलेंगे XZ प्लस और XZ A प्लस ट्रिम्स, जो कि है टॉप स्पेक वर्जन्स इन एसयूवीज़ के। सबसे पहले आते हैं एक्सटीरियर चेंजेस पे, तो आपको ये मिलेगा नया स्टार लाइट कलर। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बॉडी का जो कलर है वो खाकी ब्रॉन्ज टाइप का एक मिक्सचर है वो आपको मिलेगा, और जो रूफ रेल्स है इस पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा। काफ़ी अच्छा दिखता है, इन पर्सन काफ़ी अद्भुत है और आपको आई एम प्रीटी श्योर रोड पे भी काफ़ी अच्छी दिखेगी। इसके अलावा जो स्किड प्लेट्स है फ्रंट और रियर के दोनों को आप मिलेंगे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट, तो ये भी ऐड करता है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कॉन्ट्रास्ट देता है गाड़ी के लुक को। इसके बाद है एलॉय डिज़ाइन, ये आपको मिलेगा जेट ब्लैक में। सारे चारों गाड़ियों पे आपको यही जेट ब्लैक मिलेगा और ऑफ कोर्स व्हील साइज़ के डिपेंडिंग आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा जो चौथा फाइनल चेंज जो आपको मिलता है वो है ये जेट बैजिंग। ये हमने बाकी के स्पेशल एडिशंस में भी देखा है, जो भी एडिशन का नाम होता है उसका बैजिंग आपको फ्रंट फेंडर पे मिलता है। तो ये थे एक्सटीरियर चेंजेस जेट एडिशन के एसयूवीज़ पर। अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। सफारी, हैरियर, नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी जो जेट एडिशंस है उसका जो थीम है वो एकदम ही सिमिलर है। तो आपको मिलता है ब्लैक एंड वाइट डैश, उसके साथ आपको मिलता है हाइलाइट्स जो है वो ब्रॉन्ज कलर के मिलेंगे। हाइलाइट्स और एक्सेंट्स आपके डो पैनल्स पे और जो डैशबोर्ड पे है वो ब्रॉन्ज कलर के मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है ये वाइट अपॉल्स्ट्री के साथ। जो सीट्स है ये आपको वाइट में मिलता है और ये जो परफोरेशन जो आप देख रहे हैं ये है क्योंकि आगे की सीट्स और पीछे की सीट्स दोनों वेंटिलेटेड है अभी। इसके अलावा जो स्टिचिंग है उसमें भी आपको ब्रॉन्ज का थोड़ा सा टिंच दिखेगा, वो हिंट करता है क्योंकि जेट एडिशन है और ये उसकी अद्भुत कलर है। उसके अलावा जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी आपको जेट मिलेगा, तो ये डिनोट करता है कि आप एग्जैक्टली कौन से एडिशन चला रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी के फीचर्स के। तो इसमें जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है वो वायरलेस नहीं है, वो वायर्ड है, पर आपको चार्जिंग का भी फीचर मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग का, जो एक नया एडिशन है इस स्पेशल एडिशन जेट एडिशन के लिए। इसके अलावा आपको एयर प्योरीफायर मिलेगा जो AQI डिस्प्ले करेगा आपके स्क्रीन पर, तो आपको हमेशा पता होगा कि AQI लेवल, पोल्यूशन लेवल कितना है। इसके अलावा प्रीटी मच जो फीचर्स है वो बहुत ही सिमिलर है, बट एक नया फीचर जो सिर्फ सफारी में है वो आपको सेकंड रो में मिलता है। तो जो हेड रिस्ट्रेंट्स है वो थोड़े से विंग्ड है, तो उससे क्या होगा आपको कंफर्ट लेवल मिलेगा। जब आप लॉन्ग जर्नीज़ पे हो या आप आराम कर रहे हो तो वो आपको काफ़ी सिक्योर रखेगा, एक पोजीशन पे रखेगा। कीमतों की बात करें तो नेक्सॉन जेट एडिशन पेट्रोल और डीजल दोनों में स्टैंडर्ड XZ प्लस और XZ A प्लस ट्रिम से 33,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। वहीं हैरियर जेट एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल से 50,000 रुपये ज़्यादा है, जबकि सफारी जेट एडिशन के लिए आपको स्टैंडर्ड कार की तुलना में 30,000 रुपये अधिक चुकाने होंगे। तो रफ्तार रिबूटेड के आज के शो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात रफ्तार रिबूटेड पे कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। अगर कार में बैठे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हों या पीछे, और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे।